ज्योतिष में चंद्रमा मन और माता का कारक है। चंद्रमा व्यक्ति की भावनाएं है, मन का चयन है। चंद्रमा जल का कारक है। मानव शरीर में भी जल बहुत अधिक होता है। पूर्णिमा वाले दिन तो चंद्रमा समुद्र के जल को भी अपनी ओर खींचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राहु चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है और चंद्रमा के उजाले को, चंद्रमा की सभी खूबियों को खा जाने का प्रयास करता है। इस वजह से जातक के मन और भावनाओं के ऊपर इस योग का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और जातक के मन में आने वाले विचार अस्पष्ट और उलझे हुए हो जाते हैं। इन उलझे हुए विचारों की वजह से जातक अपने रोजमर्रा के जीवन में खुद को असहज पाता है। चंद्रमा और राहु का योग जातक को बहुत परेशान करता है। ये योग तब बनता है जब एक ही राशि में राहु और चंद्रमा एक साथ हो या फिर अकेले चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो। अकेले चंद्रमा से एक राशि आगे पीछे राहु बैठा हो तो भी यह योग राहु चंद्रमा योग की तरह ही काम करता है। इसको भूचाल योग भी कहते हैं क्योंकि ये योग जातक की सोच को उथल पुथल कर देता है और उसके जीवन में तूफान ले आता है। जिन लोगों की कुंडली में ये योग होता है उन लोगों को बिना वजह ही घबराहट हो जाती है। कुछ गड़बड़ होने की आशंका इनको हमेशा लगी ही रहती है। मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, क्या मेरे परिवार में सब ठीक है, मेरे बच्चों की तबीयत ठीक है ना, मेरे बच्चे ठीक है ना, क्या मेरी तबीयत ठीक है। ऐसे वहम इनको होते रहते हैं। ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जिनका लगन या राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है, या फिर जिनके चौथे, 8वें या 12वें भाव में राहु चंद्रमा का योग होता है। उन लोगों को अधिक परेशानी होती है। इनको अधिक भीड़ वाली जगह से दिक्कत हो सकती है। बंद जगहें जैसे गुफा, लिफ्ट इत्यादि में इनको घबराहट हो जाती है। इनको ऊंची जगहों पर डर लगता है। ये अधिक रिस्क लेना पसंद नहीं करते। इनको हमेशा एक्सट्रीम लेवल की ओवर थिंकिंग होती रहती है। ये हर परिस्थिति की जड़ में सिर्फ सोच सोच कर पहुंचाना चाहते हैं। लोगों से डिस्कस करने की बजाय ये बैठे बैठे सोचते हैं कि क्या हो सकता है। ऐसे लोगों को गंदे विचार परेशान कर सकते हैं। आवश्यकता से अधिक सोचने की वजह से इनको सर में दर्द हो सकता है। ऐसे लोग एक्चुअली उन प्रोफेशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जहां गुप्तचरी करनी हो, जासूसी करनी हो, इंटेंस इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता हो, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल कर लानी हो। इनको फास्ट फूड खाने का मन करता है। बहुत से ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा का योग है वो फूडी बन जाते हैं, खूब खाना खाते हैं। इनके लिए भोजन छोड़ना या उपवास करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे जातकों की माताजी को कष्ट होने की संभावना होती है। ऐसा व्यक्ति दिशाहीन भी हो सकता है। उसको अमूमन ये पता ही नहीं होता कि उसे अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है। इनको अक्सर अपने ससुराल से भी हताशा ही हाथ लगती है। ऐसे जातकों को अकेले कोई जरूरी फैसला लेने से बचना चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लेकर ही अपने जरूरी काम करने चाहिए। खासकर जहां पैसे इन्वेस्ट करने का सवाल हो वहां तो भूल के भी अकेले फैसले नहीं लेने चाहिए। ये योग किसी भी जातक पर 45 वर्ष की आयु तक अधिक सक्रिय रहता है। यदि यह योग जन्म कुंडली में बन रहा हो और नवमांश कुंडली में नहीं हो तो ये योग 35 वर्ष की आयु तक क्षीण हो जाता है। लेकिन ये योग हर कुंडली के लिए नुकसानदायक नहीं होता, अपितु बहुत से सफल खिलाड़ियों और अभिनेताओं अभिनेत्रियों राजनीतिज्ञों की कुंडली में ये योग पाए गए हैं। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों की कुंडलियों में ये योग पाया गया है। इनको थोड़ा गुस्सैल भी कहा जाता है। एक्चुअली ये गुस्सैल नहीं होते बल्कि किसी भी बात पर जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। बिना पूरी बात सुने ही अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके पास शेयर करने के लिए अधिक ऑप्शंस नहीं होती। ये किसी के दुख को सुनकर आसानी से खुद भी दुखी हो जाते हैं। पास में कुछ लोग खड़े हुए हंस रहे हो तो जातक को ऐसा लगता है कि ये लोग उसी के बारे में बात करके हंस रहे हैं। कुछ केसेस में जहां ये योग बहुत खराब हो जाता है वहां जातक को कई प्रकार की गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे जातकों को एपिलेप्सी, टीबी, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, मिर्गी, पागलपन इत्यादि भी हो सकता है। इनके जीवन में एक ऐसा राज होता है जो ये किसी को नहीं बता सकते। इनको भय होता है कि कहीं किसी को उनका ये राज पता ना चल जाए। इनको गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। गहरे पानी से इनको दूर रहना चाहिए क्योंकि गहरे पानी से इनको नुकसान हो सकता है। कुंडली के जिस भी भाव में चंद्रमा और राहु का योग बनता है उस भाव से व्यक्ति को अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उस भाव में ही जातक के अधिकतर दुख छुपे हुए होते हैं। यदि किसी कुंडली में शनि ग्रह की पोजीशन ठीक हो तो ये योग काफी हद तक कमजोर हो जाता है और जातक को अधिक परेशानी नहीं होती। जैसे कि शनि स्व राशि का होकर, उच्च का होकर या मूल त्रिकोण का होकर केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में हो। ऐसी स्थिति में राहु चंद्रमा के योग का बुरा असर जातक के ऊपर अधिक नहीं होता और ये योग जातक को पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। इस योग से उत्पन्न होने वाले कष्टों और त्रास को दूर करने के कुछ अचूक उपाय हैं। एक है
शरीर पर अधिक चांदी धारण करें, चांदी का कड़ा, चांदी की चैन, चांदी की पाजेब पहने, चांदी के ग्लास में पानी पिया करें। साफ सफाई रखें, अपने बाथरूम को सूखा रखें, बाथरूम को गीला ना छोड़ें, घर में पानी लीक या वेस्ट ना होने दें, पोछे को निचोड़ कर सूखने रखा करें। बिजली का सामान खराब हो जाए तो उसे ठीक करवा लिया करें। अपने आसपास और घर में गंदगी ना होने दें क्योंकि राहु को गंदगी पसंद है। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट दिशा में ऐसे पौधे और लताएं लगाएं जिनमें सफेद रंग के फूल उगते हो। प्रभावित व्यक्ति इसी दिशा में रहे, यानी अपने घर की नॉर्थ वेस्ट दिशा में रहे। ये चंद्रमा को मजबूत करने का बहुत अच्छा प्रैक्टिकल उपाय है। राहु की चीजें हटाकर और चंद्रमा की वस्तुएं, रंग, दिशा आदि मजबूत करके आप राहु चंद्रमा के कुयोग को कमजोर कर सकते हैं। दूसरा सार्वभौमिक उपाय है, अपने सर पर चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शंकर और माता गौरी की शरण में जाकर पूर्ण समर्पण कर देना। ओम नमः शिवाय का जाप करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, हर रविवार शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ये सभी राहु चंद्रमा के कुयोग से बचने के पक्के उपाय हैं। आपको इस प्रकृति पर, परमात्मा पर, भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखना है। बस बाकी काम उन नीलकंठ, जगदीश्वर, सर्वव्यापी, सनातन भगवान शंकर जी का है। सारी सृष्टि को चलाने वाले महादेव जी की शरण में जो भी जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। भगवान शंकर उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। उपाय करने से मन पक्का होना आरंभ हो जाता है, जीवन में एक उम्मीद की किरण नजर आने लगती है और सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदलनी शुरू हो जाती है। ये उपाय आपको राह दिखा देंगे, आपको एक दिशा दे देंगे। इनको करने से अच्छे विचार मन में आने शुरू हो जाते हैं और मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, ऐसे विचारों में कमी हो जाती है। तन और मन की सेहत में सुधार आने लगता है और समय बीतने के साथ नेगेटिविटी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार की और अधिक जानकारी पाने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर और लाइक करें। जय भोलेनाथ।